हेलो स्टूडेंट, आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ये चैनल बिल्कुल नया है जिसमें आपको पूरा मैथ पूरा रीजनिंग मिलेगा, ठीक है। और ये चैनल उन विद्यार्थियों के लिए किफ़ायती होगा जो बिल्कुल नए हैं, जो कंपटीशन की दुनिया में पहली बार आए हैं और पूरा बेसिक से अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं। आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम, जो कि मैथ का पहला चैप्टर है। इस नंबर सिस्टम में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपको सारा बेसिक से कराया जाएगा और आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तो जरूर समझ में आएगा। देखिए, नंबर सिस्टम का एक बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। वो क्वेश्चन ये है कि एक चिड़ियाघर में चूहे और कबूतरों के सिरों की संख्या 90 तथा पैरों की संख्या 224 है, तो कबूतर की संख्या कितनी है। देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन हर एग्जाम में लगभग पूछता ही रहता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही बेसिक तरीके से, बहुत ही अच्छे से, ठीक है। और अगर ये क्वेश्चन अगर हम बेसिक से सीख लेते हैं तो इसे हम बहुत कम समय में लगा लेते हैं। देखिए, इसमें क्या दिया है, चूहा दिया है और आपको कबूतर दिया है। अब चूहे या कबूतर की बात करें तो यहाँ पे सिर कितने होते हैं, 1 होते हैं, और टोटल संख्या कितना दिया है, 90। तो चूहा हो या कबूतर हो, हम चूहा के लिए x मान लेते हैं, चूहा के लिए x और कबूतर के लिए हम जो है y मान लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो सकता है कि दोनों की संख्या मिला के हमें कितना दिया है, 90 दिया है। x प्लस वाई बराबर हमारा कितना, 90। क्योंकि यहाँ पे जो सिर है, चूहा हो या कबूतर, सभी को सिर एक ही होते हैं, तो इसीलिए हमने x प्लस वाई किया। अब यहाँ पे क्या होता है कि पैरों की संख्या, हमारे पास चूहा को कितने पैर होंगे, 4 पैर होंगे, और कबूतर को कितने पैर होंगे, 2 पैर होंगे। ये तो हम जानते ही हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा, 4x, क्योंकि चूहा के लिए हमने x माना है। इसके पैर टोटल कितने दिए, 224 यहाँ पे दिए हैं आपको, 224 दिए। तो यहाँ पे जो चूहा है इसको जो है कितने पैर हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, और कबूतर को कितने पैर हो जाएंगे, हमारे पास 2 पैर हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, 2y। यहाँ से यही इक्वेशन हम सॉल्व कर लें, और यहाँ से अगर हमें जो है y का मान निकालेंगे तो हमारा कबूतर की संख्या होगा, अगर हम x का मान निकालेंगे तो वो चूहा की संख्या होगा। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, कबूतर की संख्या कितनी है। तो यहाँ से इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए, इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या है। सबसे पहले तो यहाँ देखिए, अगर हमें मान लेते हैं हमें y का मान फाइंड करना है तो x के मान को हम काट सकते हैं। अच्छा, हम 10th में विलोपन की विधि पढ़े हैं, तो वहाँ से इसमें एक नियम ये होता है कि अगर यहाँ 4x है और यहाँ x है, इसे हमें कट करना है। तो इस पूरे इक्वेशन में यहाँ देखिए 2 साइड है, 1 साइड है, 2 साइड। अगर हम 4 का मल्टीपल इस साइड भी कर दें, यहाँ पे भी कर दें 4 का मल्टीपल, तो ये हमारा कितना हो जाएगा। देखिए, यहाँ नीचे बता दे रहे हैं 4x और प्लस 4y। जब हमने 4 का मल्टीपल किया और यहाँ पे मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 360। और ये हमारा इक्वेशन है ही 4x प्लस 2y इक्वल टू हमारा कितना, 224। अब अगर हम माइनस कर दें यहाँ पे तो ये हमारा वैल्यू कट जाएगा, ऊपर का वैल्यू प्लस, नीचे का वैल्यू माइनस। अब यहाँ पे हमारा 4y में से अगर 2y जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा, 2y। और यहाँ पे हमारा 360 में से हमें कितना, 224 घटाना है। तो 10 में से 4 जाएगा 6, यहाँ 5 में से 2 जाएगा, हमारे पास 3 बचा, और यहाँ पे हमारा क्या है, 3 में से 2 गया 1, 136। अब y बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 136 भागे 2। अब यहाँ से अगर इसे हम डिवाइड कर देंगे तो 2 छक्के 12, और फिर हमारा जो है 2 अट्ठे 16। तो यहाँ पे 68 है, 68 हमारा क्या हो गया, कबूतरों की संख्या हो गई। और यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, बी इज राइट आंसर। तो ये इस तरीके का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछता है। एक अनदर क्वेश्चन देखते हैं, वो भी इसी तरीके का क्वेश्चन है, और 100% लगभग मैक्सिमम एग्जाम में हमें ये सब क्वेश्चन देखने को मिलता है। और भी नंबर सिस्टम के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अगर आप इस चैनल पे बने रहेंगे तो आपको बहुत अच्छे लेटेस्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा। अभी हमने पहला क्वेश्चन भी इसी टाइप का देखा, अब दूसरा क्वेश्चन है। देखिए, अगर अच्छे से नहीं दिख रहा तो हम क्वेश्चन एक बार पढ़ दे रहे हैं। एक फार्म हाउस में मुर्गी तथा बकरी के सिरों की संख्या 60 है, यानी 60 है। मुर्गी और बकरी की संख्या कितना दिया है, 60 दिया है, उनके सिरों की संख्या। और उनके पैरों की संख्या कितना दिया है, 150 दिया है। कितनी मुर्गी तथा बकरियों की संख्या है। तो देखिए, पिछले टाइप से इस क्वेश्चन को भी करते हैं, मुर्गी हो या बकरी का कोई भी, सबको सिर एक ही होते हैं। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं मुर्गी बराबर x और बकरी बराबर हम क्या मान लेते हैं, y। तो यहाँ पे हमारा टोटल सिर कितने दिए हैं, यहाँ पे 60 दिए हैं। तो यानी कि इनके सिरों की संख्या x प्लस वाई बराबर हमारे पास कितना दिया है, 60 दिया है।
और जो पैरों की संख्या है, देखिए मुर्गी को हमारे पैर कितने होते हैं, 2 होते हैं, बकरी को कितने होते हैं, 4, ये सभी जानते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, 2x प्लस 4y हो जाएगा। और ये संख्या कितना दिया है, 150, यानी कि 150 दिया है। अब देखिए इसमें हमें दोनों का निकालना है, तो पहले हम यक्स को यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो यानी रिमूव करने के लिए हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ 2x है और यहाँ 2x लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरी इक्वेशन में 2 का मल्टीपल करना पड़ेगा। अगर 2 का मल्टीपल कर देंगे तो 2x 2y और यहाँ पे 2 का मल्टीपल। अब यहाँ से ये हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ हमारा ये माइनस, ये भी हमारा माइनस, 4y में से 2y जाएगा, हमारा कितना जाएगा, -2y। और यहाँ से हमारा अगर हम 60 में 2 का गुणा कर देंगे तो 120 में से 150 जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अधिकतम वैल्यू कितना है हमारा, 150, यहाँ पे 120 है, तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, -30, माइनस से माइनस कटा, तो y इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, 15। ये हमारा y 15 है, यानी बकरियों की संख्या कितना आ गया, 15। अब हमें यक्स का भी वैल्यू निकालना है, क्योंकि यहाँ पे इस क्वेश्चन में मुर्गियों की भी संख्या पूछा है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें एक इक्वेशन पता था, x प्लस वाई बराबर 60, y का वैल्यू हम कितना पाए हैं, 15, और यहाँ प्लस x बराबर हमारा 60, तो x बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 45। तो यहाँ से हमारा मुर्गियों की संख्या कितने हो गया, 45, और बकरियों की संख्या कितना हो गया, 15। तो यहाँ से हमें ये दोनों पूछा था। एक सेकंड मेथड भी आप देख लीजिए, ये तो देखिए बिल्कुल बेसिक मेथड है कि जैसे अगर हम जानते हैं कि अगर हमारे पास मुर्गी है और बकरी, उनकी सिरों की संख्या अगर दिया है, पैरों की संख्या दिया है, तो ये बिल्कुल बेसिक तरीके से कि पहले हम सिरों की संख्या जोड़ लें, फिर पैरों की संख्या जोड़ लें, इक्वेशन बनता है, इक्वेशन को हल करके यक्स और वाई का मान निकाल के हम बता सकते हैं। सेकंड मेथड क्या हो सकता है वो देखिए, सेकंड मेथड हम आपको बता दे रहे हैं इसमें क्या हो सकता है। ये भी मेथड इजी ही है। देखिए सेकंड मेथड हमारा ये हो सकता है, यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 60 और 150, और इसमें जो है मैक्सिमम अगर हम बात करें, यहाँ पे ये किसका दिया, पैरों की संख्या दिया। अगर हमें बकरियों की संख्या देखें, यहाँ पे कितना पता चल सकता है, बकरी को 4 पैर होते हैं, इसीलिए हम बकरियों की संख्या पहले निकालेंगे और पैरों की संख्या का हम सबसे पहले आधा करेंगे 150/2, और यहाँ से ये जो सिरों की संख्या दिया, अगर इसे हम माइनस कर दें तो यहाँ से हमारे बकरियों की संख्या आ जाएगा, ये हमारा कितना 75 और -60 बराबर हमारे पास कितना आ गया, 15। अब ये हमारा क्या हो गया, बकरियों की संख्या हो गया। अब अगर हमें मुर्गियों की संख्या निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, मुर्गी की संख्या बराबर, देखिए इसमें से अगर जब हमारे पास ये सिरों की संख्या दिया, मुर्गी और बकरियों की संख्या, जब बकरी की संख्या पता चल गया तो यहाँ से इसमें से अगर हम बकरी की संख्या माइनस कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, मुर्गियों की संख्या। यहाँ से 60 में से 15 जाएगा 45। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही, पहला 45 क्या है हमारे पास, यहाँ पे 45 हमारे पास जो है मुर्गी है और 15 हमारे पास क्या है, बकरी है। देखिए हमें सबसे पहले क्वेश्चन में क्या पूछा था, मुर्गी कितना है, बकरी कितना है, तो मुर्गी की संख्या हमारे पास यहाँ पे कितना दिख रहा है, 45, और ऑप्शन में भी 45 है। फिर हमें बकरियों की संख्या कितना, 15। कभी कभी ऑप्शन में भी आगे पीछे होता है, तो ये चीज़ें भी ध्यान रखेंगे कि हमें पूछा क्या ऑप्शन में कैसे सेट है। इसी ऑप्शन में 15 और 45 भी सेट हो सकता था, लेकिन यहाँ पे 45 और 15 दिया है, तो हमारा इसी से राइट आंसर। नंबर सिस्टम के बहुत सारे क्वेश्चन आपको अच्छे मिल जाएंगे, डायरेक्ट आपको कराया जाएगा, आप बस इस चैनल पे जुड़े रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।